तो जी हम पहुँचे हैं दैनकुंड पीक नहीं है बेसिकली। यहाँ से आगे एयरफोर्स का रास्ता है, तो रास्ता बंद है यहाँ से आगे। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है पीछे, ये आप देख रहे हो बहुत सारी पीछे पार्किंग है। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और अब निकल रहे हैं आगे ऊपर ट्रैकिंग पे। ये है रास्ता यहाँ से ट्रैकिंग का। दैनकुंड पीक बेसिकली यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और उसके बाद ये पूरी आपकी ट्रैकिंग है। अराउंड 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग बता रहे हैं। सो स्टार्ट तो कर दिए। बारिश बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है। रेनकोट वगैरह है हमारे पास, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रेनकोट यूज़ कर लेंगे। बाकी देखते हैं। ऊपर से कह रहे काली माता का मंदिर है, प्लस ऊपर से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी। ये देखो यहाँ से व्यू। ऊपर ट्रैक बना हुआ है, ऐसा कोई चैलेंज है नहीं ट्रैक में। व्यू बहुत फैंटास्टिक है। बेस्ट पार्ट क्या है कि सारे रास्ते पे ऐसा ट्रैक सा बना हुआ दिख रहा है अभी तक। तो यहाँ से अभी है 1300 मीटर, सिर्फ 200 मीटर आए हैं अभी तक। दैट्स अ व्यू। बीच में बैठने की, फ़ोटो खिंचवाने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है। दैट्स द पीक। ये चढ़ाई जा रही है ऊपर और वो रहा मंदिर सामने। होपफुली इस एरिया का सबसे पीक पॉइंट है। सो चलो चलते हैं। बीच बीच में जैसे घास वास लगी हुई है, तो बीच बीच में यहाँ से भी शॉर्टकट, जहाँ पे आप आ रहा है वहाँ पे ले रहे हैं शॉर्टकट, तो थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। ये देखो बीच बीच में दिख रही हैं, बीच बीच में नहीं दिख रही हैं, कुछ नहीं विजिबल। यहाँ पे कहना है ऐसे बैठने के लिए जगह जगह व्यू पॉइंट बने हुए हैं। बैठो बैठो और मजे लो यहाँ पे बैठ के आराम से। ये जो पीक दिख रहा था आपको, हट जैसा हमें लग रहा था वही मंदिर है, बट एक्चुअली वो मंदिर नहीं था। तो वहाँ से मंदिर और 900 मीटर का एक बोर्ड लगा हुआ है, बाकी पता नहीं कितना होगा। चलते हैं। पर उसके आगे क्या है, रास्ता इनसे स्टार्ट हो गया। अभी देखो अभी चढ़ाई नहीं है, जैसे वहाँ तक तो बहुत चढ़ाई थी, तो इससे आगे अब बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता है, विच इज़ गिविंग ए नाइस सीनिक व्यू। देखो इतना बढ़िया रास्ता है। आसपास देखो, अगर आसपास देखना हो तो ये देखो, वाओ जी। इस मौसम में इसी बढ़िया ट्रैकिंग करते हुए मज़ा ही अलग है यार। पहाड़ों में आके ना, पहाड़ों में आके लिटरली मज़ा अलग है ज़िंदगी का। सारे फेफड़े वाफड़े खुल जाएंगे आज हमारे। दूरी का जो बोर्ड है वो लोगों ने काट दिया है, तो शायद एक गलत बोर्ड लगा हुआ था इसलिए काट दिया गया है। पता नहीं कितना दूर है। चलो चलते हैं। पर मज़ा बहुत आ रहा है रास्ते में। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे एज ए बिगिनर ट्रैक अगर आप करना चाहते हो तो 1.5 किलोमीटर का वहाँ से नीचे लिखा हुआ है, 1-1.5 किलोमीटर ही होगा होपफुली। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ट्रैकिंग इनफैक्ट, सो दीज काइंड ऑफ ट्रैक्स आर बेस्ट, जिसमें आपको थोड़ा सा टफ मिलता है, फिर आराम से मिलता है। कुछ जितना बार टफ है उतने में थकते हो, और जैसे ही थक के आप सोचते हो बस बहुत हो गया, उसके बाद आपको एक बढ़िया सा रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, प्लेन सा, तो जो आपको एक हिम्मत देता है आगे चलने की। तो इट इज़ गुड। एक बार पहुंच जाओगे तो फिर वापस तो आना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं। थोड़ा सा क्या है ना, तो जूते चप्पल सैंडल जो भी है वो ऐसे डाल के आओ जो कि थोड़े से चलने में कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे पत्थर भी हैं बीच बीच में, और ये तो है ही मतलब जो मिट्टी जैसा ट्रैक दिख रहा है, तो दोनों टाइप के हैं यहाँ पे, तो गुड है। चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अगर आपने आज तक ट्रैकिंग नहीं किया और आपका बहुत मन है ट्रैकिंग शुरू करने का,
राइट, बट आपको लग रहा है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा ये सब। तो मेरे ख्याल से सबसे उसमें जो बेस्ट चीज़ है ना, जो आपके पास होनी ही चाहिए, वो है आपके ट्रैकिंग शूज़। चाहे सस्ते वाले ले लो, मैं नहीं कह रहा कि बहुत कोई महंगे आप शूज़ लो ट्रैकिंग के लिए, बट आपके पास शूज़ होने चाहिए ट्रैकिंग के। उससे क्या है, आपकी ग्रिप बनती है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो और सेकेंडली क्या है, जो स्लिप फ्लिप होते हो आप, जिससे आपको मेजर डर लगता है शुरू में ट्रैक करने स्टार्ट करने में, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी धीरे धीरे एलिमिनेट होनी स्टार्ट होती हैं। तो बेसिक आपके पास जो है एक ट्रैकिंग के लिए शूज़ मस्ट हैं, और एक छोटा सा ट्रैकिंग का बैग ले लो जिसमें पानी की बोतल और ये सब आप रख सको। दूरी आई है 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी है। तो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि ये बोर्ड गलत लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 500 मीटर चलाऊँगा। अभी पीछे 900 मीटर का बोर्ड लगा हुआ था, सो आई डोंट थिंक सो। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए पॉइंट्स बीच बीच में बहुत है। खिंचवाने के ना यहाँ पॉइंट्स बहुत हैं। अभी तो वैली नीचे दिख नहीं रही है, पर जैसे एक कोने भी देखो, वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो, कितनी बढ़िया फ़ोटोज़ आएंगी। बहुत फैंटास्टिक व्यू है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो अभी तो इस मौसम में मतलब कुछ बहुत दूर तक दिख नहीं रहा है, राइट, बट अभी भी ये जो मौसम है, मतलब इतना, मतलब वर्ड समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है मेरे को ना इस टाइम पे भी ये मौसम, कि अगर ये खुला हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ से बहुत दूर दूर की चोटियाँ दिखाई देती हैं। और अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो बता रहे हैं कि यहाँ से मनी महेश जो टेम्पल है, जब टॉप पे पहुँचेंगे यहाँ पे अभी हम, तो जो मनी महेश टेम्पल है वो यहाँ से बहुत क्लियर दिखता है टॉप से। तो पर अभी तो मौसम साफ़ नहीं है, और साफ़ होने का चांस कोई लग भी नहीं रहा है। बारिश आ जाए तो शायद साफ़ हो जाए, पर अभी कुछ ऐसा स्कोप दिख नहीं रहा है। तो चलो जी, देखते हैं वहाँ से क्या कुछ अब दिख पाएगा। लेट अस एक्सप्लोर। पर ये बढ़िया जगह लगी बहुत मेरे को, वर्थ विजिटिंग। वी आर एट द टॉप। ये है जी मंदिर का पहला रुख। ये है जी मंदिर की एंट्री। यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं बेसिकली। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसलिए नथिंग विजिबल, अदरवाइज यहाँ से कहीं से विजिबल होता होगा ये। गुड है, चलो। अगर यहाँ पे मौसम साफ़ हो तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वंस यू आर विजिटिंग इन डलहौजी। यहाँ से बहुत सारे पीक्स, मतलब जैसे कैलाश पर्वत हो गया, एक मैंने मनी महेश भी शायद सुना था यहाँ से दिखता है, मनी महेश पीक भी मंदिर जो है। और मनी महेश या कैलाश आई डोंट नो सेम है या नहीं, मुझे नहीं देखो इतना ज़्यादा आइडिया, बट हाँ यहाँ से दिखता है। और यहाँ से इतनी टॉप पे है, यहाँ से पूरा 360 व्यू आता होगा अगर मौसम साफ़ रहता होगा तो मेरे हिसाब से तो एक है वर्थ विजिटिंग। अभी बहुत देर यहाँ बैठने के बाद कुछ टाइम लैप्सेस बनाए, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह है। मतलब हालांकि धूप आ रही है, पर 2-3 लोगों से पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं, ये धूप आती जाती रहेगी तो कोई चांस नहीं है बड़ी पीक्स दिखने का। तो मैं सोच रहा था कि चलो इतने टाइम लैप्सेस वगैरह बना लेते हैं, और इतनी देर में क्या होगा कि
चलो यहाँ से हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं वापस, क्योंकि मौसम साफ़ नहीं था तो इसलिए बहुत कुछ देख नहीं पाए। बट जैसे देखो ये थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है, ये देखो व्यू क्या क्लास है। ये है जी रास्ता जिससे चल के आए हैं। अभी बहुत देर यहाँ बैठने के बाद कुछ टाइम लैप्सेस बनाए, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह है। मतलब हालांकि धूप आ रही है, बट 2-3 लोगों से पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं है, धूप आती जाती रहेगी तो कोई चांस नहीं है बड़ी पीक्स दिखने का। तो मैं सोच रहा था कि चलो इतने टाइम लैप्सेस वगैरह बना लेते हैं, और इतनी देर में क्या होगा कि अपना शायद मौसम खुल जाए तो मणि महेश और जो कैलाश पर्वत कह रहे थे उनके दर्शन हो जाए, बट नहीं हो पाए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही, नेक्स्ट टाइम के लिए तो कुछ छोड़ना है, सब कुछ अभी देख लेंगे तो फिर क्या बचेगा। यार वैली देखो यार, आसपास क्या नज़ारेदार वैली है। वो रहा मंदिर बीच में, वी वर लिटरली ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। ये लिटरली इसके ऊपर कुछ नहीं, देखो आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, सब इससे नीचे ही दिख रहे हैं आसपास। तो वी वर लिटरली ऑन द टॉप। तो फटाफट चलते हैं वापस, यहाँ काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने। अब यहाँ से चलेंगे जी अगली लोकेशन पे। व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, आगे मिलते हैं अगली लोकेशन पे। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, अराउंड 1.5-2 घंटे मेरे ख्याल से यहाँ लगा दिए, और 1.5-2 घंटे शायद ट्रैकिंग में लगे हैं। बट ट्रैकिंग इज़ ईजी, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ट्रैकिंग करता नहीं हूँ, आई एम नॉट नो यूजुअली डू द ट्रैकिंग, सो मेरे से भी मतलब ईज़िली हो गई। मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि कहीं पे कुछ फाइट हो रही है ट्रैकिंग करने में, तो ईजी है, मस्ट डू मेरे ख्याल से तो। और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी टाइम, तो अभी अराउंड 1:30-2 के आसपास टाइम हो रहा होगा, तो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो गिव इट थम्स अप, गिव इट अ थम्स अप। आवाज़ देखो कैसे फंबल हो रही है। और अगर अच्छा लगा, नए हो चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा लगा तो शेयर इट टू अदर्स, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो सब्सक्राइब। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक डू मोर ऑफ थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। चलो जी अब नीचे पहुंचते हैं, रास्ता तो सेम ही आने जाने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।